सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है संजीव, फाउंडर ऑफ बी बैंकर इंग्लिश, और आप देख रहे हैं संजीव किजानी को। दोस्तों, आज का जो क्लास होगा बिल्कुल अंग्रेजी का बेसिक क्लास होगा, और इस क्लास में हम लोग 5 ऐसे वर्ड और उसके प्रयोग को सीखेंगे जिसके हेल्प से अंग्रेजी बोलना, लिखना, पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो चलिए बप्पा का नाम लेकर के क्लास को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं। सबसे पहला शब्द एम, AMM। एम का मतलब होता है, हिंदी अर्थ होता है हूं या रहा हूं। एम का मतलब क्या होता है? हूं या रहा हूं, बस इतना। ठीक है, अब इसके वाक्य में इसका प्रयोग देखिए। मैं एक डॉक्टर हूं, लास्ट में क्या दिख गया आपको? हूं। मैं एक डॉक्टर हूं। ठीक है, अंग्रेजी देखो, आई एम अ डॉक्टर। आई एम अ डॉक्टर। स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब यानी कि यहां पे हेल्पिंग वर्ब, जो हमारा इज, एम, आर होगा वो, है ना। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बस इतना। आई एम ए डॉक्टर हूं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको सिर्फ और सिर्फ हूं दिखे, रहा हूं, रही हूं, ऐसा नहीं, सिर्फ और सिर्फ हूं दिखे, तो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, है ना, ऑब्जेक्ट। मैं एक डॉक्टर हूं, बन गया हमारा वाक्य। क्लियर क्या? चलो अगला देखो, मैं पढ़ाई कर रहा हूं। ये देखो अब क्या दिख गया। मैंने क्या बताया था? एम का मतलब हूं या रहा हूं। हूं या रहा हूं, तो इस वाक्य में क्या दिख रहा है आपको? रहा हूं दिख रहा है। आ रही बात समझ में? मैं पढ़ाई कर रहा हूं। आई एम स्टडिंग। आई एम स्टडिंग। स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस, इसमें देखो सिर्फ और सिर्फ हम लोग एम लगाएंगे। सब्जेक्ट प्लस एम, क्यों? चूंकि हम लोग एम की बात कर रहे हैं, इसीलिए सब्जेक्ट प्लस एम प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब प्लस आईएनजी बोलो, या आप V4 भी बोल सकते हो। V4 ही, भी के साथ, वर्ब के साथ जब आईएनजी लग जाता है तो उसको वर्ब का चौथा रूप भी कहते हैं। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस एम प्लस V4 प्लस OW या अदर वर्ड। इसको मैं थोड़ा और इजी शब्दों में लिख देता हूं। सब्जेक्ट प्लस एम प्लस V4। V4 यानी कि आईएनजी लगा देना, है ना, प्लस जो बचे खुचे शब्द होंगे वो लास्ट में चले जाएंगे। सब्जेक्ट प्लस एम प्लस V4 प्लस OW, यही है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, आई एम स्टडिंग। क्लियर हो गई? चलो बढ़ते हैं आगे, और अगला शब्द देखो, ARER। ARER। आर का मतलब क्या होता है? ये देखो, हो, हैं, रहे हो, रहे हैं। ठीक है, ये देखो, हो, हैं, रहे हो, रहे हैं। ये अगर आपको दिख जाए तो समझ जाना है कि उस अंग्रेजी वाक्य में आपको आर लगा डालना है। अगर किसी हिंदी शब्द के, वाक्य के अंत में आपको दिख जाए हो, हैं, रहे हो, रहे हैं, तो आपको उस वाक्य में आपको आर का प्रयोग कर डालना है। चलिए देखिए, वाक्य है हिंदी, पहले देखिए, तुम एक कवि हो। तुम एक कवि हो, तो आपको क्या दिख रहा है वाक्य में? हो। मैंने बताया था ना, हो, हैं, रहे हो, है ना। तुम एक कवि हो, अंग्रेजी क्या हो गया? यू आर ए पोएट। पोएट का मतलब कवि होता है। यू आर ए पोएट। अब देखो इसका स्ट्रक्चर देखो, बिल्कुल सिंपल। सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब कौन सा? हेल्पिंग वाला, है ना। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बस बात खत्म। ठीक है, तुम एक कवि हो, यू आर ए पोएट। क्लियर क्या? आ गई बात समझ में? नेक्स्ट देखो, यू आर गोइंग। आप जा रहे हैं, मतलब हिंदी वाक्य को पहले देखो आप। 1 सेकेंड, हिंदी वाक्य को देखो। आप जा रहे हैं, वाक्य के अंत में क्या दिख गया? रहे हैं, तो यू आर गोइंग, है ना। स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस आर प्लस V4 यानी कि
जब वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं वो भी वर्ब का चौथा रूप बन जाता है, प्लस जो बचे खुचे शब्द आएंगे वो लास्ट में चले जाएंगे। हालांकि इस वाक्य में कोई बचा खुचा शब्द नहीं है, बट जैसे मान लो यहां पे जोड़ दिया, आप बाजार जा रहे हो, आप बाजार जा रहे हो, यू आर गोइंग टू मार्केट, तो टू मार्केट जो होगा वो वाक्य के अंत में चला जाएगा और वही हो जाएगा अदर वर्ड। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो आप जा रहे हैं, यू आर गोइंग। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज हम लोग शिक्षक हैं। आर का जो मैंने आपको बताया हिंदी मतलब वो देखिए है ना, हो, हैं, आ गया ना, है ना, तो समझ जाना आपको यहां पे आर लगा डालना है। ठीक है, हम लोग शिक्षक हैं, वी आर टीचर्स, वी आर टीचर्स, हम लोग शिक्षक हैं। स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आ गई बात समझ में? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वी आर टीचर्स, हम लोग शिक्षक हैं। बस बात खत्म। चलो अगला उदाहरण देखो। अगला उदाहरण है हम लोग खा रहे हैं, हम लोग खा रहे हैं। ठीक है, हम तो वाक्य के लास्ट में आपको क्या दिख गया? रहे हैं। वाक्य के लास्ट में आपको क्या दिख गया? रहे हैं। तो आपको आर लगा देना है, वी आर ईटिंग। क्लियर है? स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस, इसमें क्लियर है आर लगाना है क्योंकि आर ही तो हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, प्लस V4, V4 यानी कि वर्ब के साथ जब आईएनजी लगाते हैं तो वो बन जाता है V4, प्लस बचे खुचे शब्द जो भी होंगे वो लास्ट में आ जाएंगे, सब्जेक्ट प्लस आर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। क्लियर हो गई? वी आर ईटिंग, हम लोग खा रहे हैं। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, पहले हिंदी देखो। वे सब इंजीनियर्स हैं, वे सब इंजीनियर्स हैं। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है? आर का मतलब ही तो बताया, हो, है दिख गया, तो समझ जाना है कि आर वहां पे लगा देना है। तो दे आर इंजीनियर्स, दे आर इंजीनियर्स। स्ट्रक्चर क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यहां पे वर्ब कौन होगा? हेल्पिंग वाला, प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, है ना। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? यहाँ पे हम आर ही हो गया। मतलब ये देखो, अगर हेल्पिंग वर्ब बोल दे रहे हैं तो इज, एम, आर, वॉज, वर सब आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन चूंकि हम लोग पर्टिकुलरली अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आर पढ़ रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे आर आएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो सब्जेक्ट प्लस आर प्लस ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर। यहाँ पे स्ट्रक्चर हम लोग क्या बोल सकते हैं? सब्जेक्ट प्लस आर प्लस ऑब्जेक्ट, बस बात खत्म। वे सब इंजीनियर्स हैं, दे आर इंजीनियर्स, है ना। अच्छा, आर के बारे में एक बात बता दूं आपको, नोट डाउन कर लो। दैट इज आर जो है सिर्फ और सिर्फ यू, वी और दे, यू, वी, दे के साथ प्रयोग होगा। ठीक है, बात गांठ बांध लो दिमाग में। आर का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ यू, वी, दे के साथ करेंगे। क्लियर क्या? चलो नेक्स्ट देखो। वे काम कर रहे हैं, अगेन से हम लोगों को आर का ये दिख गया, वे काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग, है ना। तो यहां देखो स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस आर प्लस V4 यानी कि VING प्लस अदर वर्ड अगर हो तो, वे काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग। क्लियर हो गई? चलो बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर। अगला शब्द है हमारा इज, IS इज। इज का मतलब होता है रहा है, रही है। क्या मतलब होता है? इज का मतलब है, रहा है, रही है। इसके बारे में एक बात और अच्छे से ध्यान रख लो कि ये सिर्फ और सिर्फ ही, शी और इट या किसी नाम, NAME नेम, है ना, चाहे वो लड़का का हो या लड़की का हो, ही, सी, इट नेम के साथ ही ये प्रयोग में आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? है, रहा है, रही है। यह सिर्फ और सिर्फ
ही, सी, इट नेम के साथ प्रयोग में आएगा और इसके अलावा कहीं पे भी इसका प्रयोग नहीं होगा। क्लियर है क्या? चलो उदाहरण देखो, एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल इज वह एक वकील है। लास्ट में हम लोग को क्या दिख गया? है, यानी कि यहां पे हम लोगों को इज लगा डालना है। क्लियर है? तो देखो, वह एक वकील है, ही इज अ लॉयर। लॉयर का मतलब वकील होता है। स्ट्रक्चर देखो क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि इसको अगर हम लोग सोचे तो ये क्या है, इज क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ गया, है ना। तो सब्जेक्ट प्लस इज प्लस ऑब्जेक्ट जो है ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। वह एक वकील है। क्लियर हो गई बात? चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट इज वह टीवी देख रहा है। वह टीवी देख रहा है, तो ये जो है हमारा रहा है, ये दिख गया हमें। इसका मतलब हमें यहाँ पे इज लगा देना है, इज लगा डालना है। ठीक है, वह टीवी देख रहा है। ही इज वॉचिंग टीवी। ही इज वॉचिंग टीवी। तो स्ट्रक्चर देखो क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस इज, यानी कि वर्ब हो गया। यहां पे इसको हेल्पिंग वर्ब बोलिए, है ना। तो इज हो गया, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस V4 बोलो या V प्लस ING भी आप बोल सकते हैं। V4 बोलो या VING बोल सकते हैं, प्लस बचे खुचे शब्द अदर वर्ड यहां पे आ गए। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस इज प्लस वर्ब 4 प्लस OW, वह टीवी देख रहा है। ही इज वॉचिंग टीवी। आ गई बात समझ में? क्लियर क्या? चलो, आ रही बात समझ में? नेक्स्ट देखो, हम लोग ना इसके सारे एग्जांपल्स देख रहे हैं, ही, सी, इट, नेम। देखिए आर पढ़ा तो आर के भी हम लोग सारे एग्जांपल्स लिए, यू, वी, दे, सभी एग्जांपल्स ले रहे हैं, इसलिए टेंशन नहीं लेना, है ना। क्लियर होगा सब कुछ, कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। वह एक वैज्ञानिक है, वाक्य के अंत में हमें दिख गया है। ठीक है, तो लगा देंगे हम लोग इसमें क्या, इज, है ना। अब देखो, वह एक वैज्ञानिक है, यहां पे एक पुरुष भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, और स्त्रीलिंग पुरुष भी हो सकता है और स्त्री भी हो सकती है ना। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे ही, सी कुछ भी हम लोग लगा सकते हैं, बट यहाँ पे सी लगा दिया। ही भी लगा सकते हैं, सी भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वह एक वैज्ञानिक है। सी इज अ साइंटिस्ट। वह एक वैज्ञानिक है, सी इज अ साइंटिस्ट। स्ट्रक्चर देखो बिल्कुल सिंपल, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। ये बच्चे कुछ सब ऑब्जेक्ट बोलो या अदर वर्ड बोलो, एक ही बात है, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर, वाक्य अपना बनके तैयार। वह एक वैज्ञानिक है, सी इज अ साइंटिस्ट। ठीक है, आगे बात समझ में? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज वह खाना पका रही है या वह खाना बना रही है। ठीक है, कुछ भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है, वह खाना पका रही है। तो वाक्य के अंत में हम लोगों को क्या दिख गया, रही है, यानी कि इज हमें यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, वह खाना पका रही है, इससे पता चला साफ कि यहाँ पे स्त्रीलिंग है, इसलिए मतलब यहाँ पे सी ही होगा। ठीक है, सी इज कुकिंग, खाना पकाने को कुक होता है, तो रही है, तो सी इज कुकिंग। स्ट्रक्चर देख लो, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस V4 बोलो या VING बोलो, प्लस बचे कुछ शब्द। इस वाक्य में तो नहीं है, बट अगर होते तो वो आ जाते। ठीक है, आगे बात समझ में? तो वह खाना पका रही है, वह खाना बना रही है, सी इज कुकिंग, सी इज कुकिंग। चलो आगे बढ़ेंगे। आगे देखो, इट का एग्जाम्पल दे रहा हूं, यह नया है, इट इज न्यू। यह नया है, इट इज न्यू। वही स्ट्रक्चर है, सिंपल, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, इट इज न्यू, यह नया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यह उड़ रहा है, यह उड़ रहा है। वाक्य के अंत में रहा दिख गया, इज लगा दो, यह की अंग्रेजी इट हो गई, उड़ना का फ्लाई हो गया, और रहा रही रहे दिखे तो ING लगाना है। इसीलिए यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस V4, इतना ही बन रहा है ना। और अदर वर्ड लगा देते हैं ताकि अगर कोई हो तो वो यहाँ पे आ जाए। कुछ बच्चे कुछ शब्द अगर आप इसको वाक्य को बढ़ाना चाहें तो वो यहाँ पे आ जाएगा। यह उड़ रहा है, इट इज फ्लाइंग। क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज वॉज। नेक्स्ट इज वॉज। वॉज का हिंदी अर्थ होता है था, थी, रहा था, रही थी।
जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए क्या क्या, था थी, रहा था या रही थी, इन चारों में से कोई एक दिख जाए तो समझ लेना कि उस वाक्य में आपको was का इस्तेमाल कर डालना है। तो आओ इसके प्रयोग देखते हैं, इसके यूजेस को देखते हैं, इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। मैं एक एक्टर था, अभिनेता था, ठीक है। हिंदी वाक्य के लास्ट में क्या दिख गया, था, तो was तो लगा डालना है, ठीक है। मैं एक अभिनेता था, मैं एक एक्टर था, ठीक है। मैं की अंग्रेजी आई, ठीक है। मैं एक अभिनेता था तो आई वॉज तो हो गया, एक अभिनेता एन एक्टर, ठीक है। आगे भी समझ में वाक्य बन गया। तो सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस ऑब्जेक्ट, यही अपना स्ट्रक्चर बन गया। आगे बात समझ में क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसानी से ये सभी वाक्य बन जाएंगे। नेक्स्ट देखो, मैं पढ़ रहा था, वाक्य के अंत में दिख गया रहा था, लगा डालना है वॉज। आई वॉज स्टडिंग, मैं पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग भी यहां पे बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, स्टडी को मैं फिर से बता दूं, स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई करना, जिसके अंदर रीडिंग और राइटिंग दोनों आते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं रीडिंग की, तो रीडिंग क्या होता है, मतलब रीडिंग के लिए आपके पास कोई चीज होना चाहिए। अगर कोई कहानी पढ़ रहा है, कोई किताब पढ़ रहा है, कोई पेपर पढ़ रहा है, तब रीडिंग शब्द का प्रयोग करेंगे। अगर उस वाक्य में ये लिखा हो, मेंशन किया गया हो कि वह एक किताब पढ़ रहा है, तब आप रीडिंग लिखिएगा। अगर सिर्फ पढ़ाई कर रहा है तो स्टडी लिखिए, स्टडी शब्द का प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो वही कर रहे हैं यहाँ पे, आई वॉज स्टडिंग, मैं पढ़ रहा था या मैं पढ़ाई कर रहा था, है ना। स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस V4 या भी के साथ आईएनजी लगा दो, प्लस बचे खुचे शब्द यहाँ पे है नहीं, बट अगर होंगे तो वो आ जाएंगे, है ना। स्ट्रक्चर पूरा लिखते हैं ताकि कुछ अगर बाद में इसमें ऐड करें तो वो आ जाए, है ना। मैं पढ़ रहा था, आई वॉज स्टडिंग, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, वह एक वकील था, वह एक वकील था। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बार बता दूं कि आप वॉज का प्रयोग करेंगे आई के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और किसी भी नेम के साथ, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। वॉज का यूज, वॉज का प्रयोग आप आई, ही, सी, इट, नेम 5 चीज के साथ करेंगे इसका प्रयोग, ठीक है। इसके अलावे कहीं पे नहीं करेंगे, इससे ज्यादा कहीं पे नहीं करेंगे और इससे कम कहीं पे नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलो, वह एक वकील था, वाक्य के अंत में क्या दिख गया, था, तो लग जाएगा वॉज। वह के बारे में बात हो रही है, ही लग गया। एक वकील, अ लॉयर, ठीक है। क्लियर है क्या, सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस ऑब्जेक्ट, ही वॉज अ लॉयर, वह एक वकील था। क्लियर है, आ गई बात समझ में। नेक्स्ट देखो, वह पढ़ रहा था, हिंदी वाक्य के अंत में क्या दिख गया, रहा था, तो लगा डालेंगे वॉज। वह की बात हो रही है, ही लगा दिया। पढ़ना, देखो यहाँ पे रीड लगा दिया, है ना, ताकि यहाँ पे सब कुछ एक एक डाल दे, एग्जाम्पल आपको क्लैरिटी आ जाए, है ना। वह पढ़ रहा था, ही वॉज रीडिंग। अब यहाँ पे करते हैं, वह एक किताब पढ़ रहा था, ही वॉज रीडिंग अ बुक, ये लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। ही वॉज रीडिंग अ बुक बोलेंगे तो यह लास्ट में चला जाएगा। स्ट्रक्चर देखो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। ये अदर वर्ड देखो यहां पे आ गया, अ बुक, ये अदर वर्ड में चला जाएगा, ठीक है। ही वॉज रीडिंग, वह एक किताब पढ़ रहा था। आ गई बात समझ में। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज, वह एक वैज्ञानिक थी, किसी फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं, था थी, है ना। तो वॉज लगा दिया, थी जैसे दिख गया तो वॉज लगा दिया। वह एक फीमेल के लिए लगा रहे हैं तो सी लगा देंगे। एक वैज्ञानिक, अ साइंटिस्ट, बन गया वाक्य, सी वॉज अ साइंटिस्ट, वह एक वैज्ञानिक थी, है ना। तो स्ट्रक्चर क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस ऑब्जेक्ट, बात खत्म। सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस ऑब्जेक्ट, बात
खत्म, ठीक है। सी वॉज अ साइंटिस्ट। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज वह खाना पका रही थी या खाना बना रही थी, एक ही बात है। रही थी दिखेगा तो वॉज लगाएंगे, वह की बात हो रही है, सी लगा देंगे। खाना पकाना को कुक कहते हैं, रहा मिलेगा, आईएनजी लगाएंगे। जिस हिंदी वाक्य में आपको एक ट्रिक बता दूं, रहा रही रहे दिखे तो उस वाक्य में आपको आईएनजी तो ऐड करना है वर्ब के साथ, ठीक है। ये इसका एक ट्रिक है, ध्यान से इसको नोट कर लो। ये देखो रहा रही रही दिखे, मतलब ये एक्स्ट्रा ट्रिक है इस क्लास के अलावे। रहा रही रही दिखेगा तो वहां पे आईएनजी तो वर्ब के साथ पक्का लगेगा, ठीक है। चलो, वो खाना पका रही थी, सी वॉज कुकिंग, तो स्ट्रक्चर क्या बन गया अपना, सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस V4 या VING बोलो, अदर वर्ड, ठीक है। सी वॉज कुकिंग, ठीक है। वो अब यहां पे बोलेंगे वह मुर्गा पका रही थी, वह चिकन पका रही थी, ठीक है। तो सी वॉज कुकिंग चिकन, सी वॉज कुकिंग चिकन, ठीक है। तो यहां पे चिकन क्या हो गया, अदर वर्ड हो जाएगा, लास्ट में आ रहा है। आ रही बात समझ में, वो खाना पका रही थी, अब चिकन बोलो, ठीक है। पनीर बोलो, वेजिटेरियन वालों के लिए पनीर हो गया और नॉनवेज वालों के लिए चिकन हो गया। चलो नेक्स्ट देखो, ऑल्दो नॉनवेज के लिए बहुत सारी चीज़ है ना, और वेज के लिए भी है, इसीलिए कोई यहां पे भेदभाव नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, था, है ना। जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिखेगा था तो लगाएंगे was, है ना, लगाएंगे was। तो यह के लिए इट हो गया, था के लिए was हो गया, नया के लिए ओल्ड। यहां पे देखो मिस्टेक है ना, न्यू लगा देंगे, नया के लिए न्यू। यह नया था, इट वॉज न्यू, यह नया था, इट वॉज न्यू। क्लियर क्या, आ गई बात समझ में। स्ट्रक्चर देखो वही है, सिंपल, सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज यह उड़ रहा था, यह उड़ रहा था। वाक्य के लास्ट में क्या दिख रहा है, रहा था, तो लगाएंगे was। यह की अंग्रेजी इट, उड़ना का अंग्रेजी फ्लाई, रहा का अंग्रेजी ING, हो गया वाक्य, इट वॉज फ्लाइंग, इट वॉज फ्लाइंग। स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस V4 बोलो या भर प्लस ING बोलो, प्लस बचे खुचे सब जो आएंगे वो लास्ट में चले जाएंगे, ठीक है। आ गई बात समझ में, क्लियर क्या। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज वर, एंड ये लास्ट शब्द है ना। इस देख लिया, एम देख लिया, आर देख लिया, वॉज देख लिया, वर देखेंगे। वर का मतलब होता है थे या रहे थे, थे या रहे थे। अगर किसी हिंदी वाक्य के लास्ट में आपको दिख जाए तो समझ लो कि वहां पे आपको वर का इस्तेमाल करना है। बता दूं आपको कि यू वी दे, यू वी दे, तीन शब्द के साथ ही वर का प्रयोग होगा माय डियर फ्रेंड, ठीक है। और हिंदी वाक्य के अंत में आपको क्या दिखेगा, थे या रहे थे। क्लियर है क्या। चलो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल इज तुम ईमानदार थे, हिंदी वाक्य के लास्ट में दिख गया थे, तो थे जैसे दिखेगा वर लगा देंगे। तुम आप हो तो यू लगा देंगे। ईमानदार की अंग्रेजी ऑनेस्ट, HONEST, बन गया हमारा वाक्य। क्लियर क्या। स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट बन गया हमारा वाक्य। यही स्ट्रक्चर यूज करो, वाक्य बनाओ। क्लियर है। चलो इसका नेक्स्ट प्रयोग देखो, नेक्स्ट इज आप टहल रहे थे, हिंदी वाक्य के अंत में दिख गया हमें रहे थे, तो तुरंत से लगा देंगे, फटाक से लगाएंगे वर। तुम आप हो तो लगा दो यू, टहलना को अंग्रेजी में कहते हैं वॉक, रहे रहा रही रहे तो लगाएंगे ING, है ना। तो यू वर वॉकिंग, यू वर वॉकिंग बन गया वाक्य, ठीक है।
अब आ जाओ स्ट्रक्चर में। देखो इसको आप ऐसे भी शब्द सब वर्ड टू वर्ड भी बना सकते हो, ठीक है, और स्ट्रक्चर के बेस से भी बना सकते हो। इजी होगा वर्ड टू वर्ड बनाओ, बट हाँ स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना पड़ेगा। देखो अभी आप एक सीख रहे हो तो दोनों सीखो, ठीक है। वर्ड टू वर्ड में मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे फटाफट बनाओगे, और स्ट्रक्चर के माध्यम से भी कैसे बनाओगे। फिर एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर होता है, मतलब वाक्य कोई भी हो स्ट्रक्चर सेम होगा, ठीक है। तो यूनिवर्सल स्ट्रक्चर भी आगे हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, बट अभी हम लोग क्या करें, हर सेंटेंस का एक जो स्ट्रक्चर बन रहा है उस वाक्य के हिसाब से उसको भी देख रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस बिफोर प्लस जो बचे खुचे शब्द होंगे, अदर वर्ड होंगे, वो आ जाएंगे, ठीक है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, हम चित्रकार थे, तो थे दिख गया तो तुरंत लगाया वर, थे दिख गया तुरंत लगा दिया वर। हम लोग हम सब की अंग्रेजी वी हो जाएगी। चित्रकार को कहते हैं अंग्रेजी में पेंटर। अब पेंटर तो कहते हैं लेकिन यहां पे लास्ट में एस लगा दिया, पेंटर्स। क्यों? क्योंकि हम जो है वो बहुवचन शब्द है। हम यानी कि मैं अकेला तो नहीं हूं, मेरे साथ और भी कुछ लोग हैं। हम लोग, हम सब, है ना। वी जो है हमारा प्लूरल नंबर है, प्लूरल वर्ड है, इसीलिए पेंटर्स लगा दिया। वी वर पेंटर्स, हम लोग चित्रकार थे, है ना। हम लोग चित्रकार थे, पेंटिंग करते थे, चित्र बनाते थे, कलर करते थे। क्लियर है? वही देखो स्ट्रक्चर देख लो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बात खत्म। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट इज, हम पढ़ रहे थे, हिंदी वाक्य के अंत में दिख गया रहे थे, तो क्या करेंगे अपन लोग, वर लगा देंगे, है ना। हम की अंग्रेजी वी हो गई। पढ़ना को कहते हैं रीड, रहा रही रहे दिखेगा, आईएनजी लग जाएगा, बन गया वाक्य। वी वर रीडिंग, वी वर स्टडिंग, कुछ भी बोलो चल जाएगा, है ना। वी वर रीडिंग न्यूज़पेपर, हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, कुछ भी यहाँ पे मतलब ऐड कर दे रहे हैं ना। हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, तो वी वर रीडिंग न्यूज़पेपर। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस भी4, भी4 यानी कि वर्ब का चौथा रूप, यानी कि आईएनजी लगा दो, प्लस अदर वर्ड, प्लस अदर वर्ड। क्लियर हो गई? चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो, वे सब इंजीनियर्स थे, लास्ट में दिख गया हमें थे, तो क्या किए, वर लगा दिए। वे लोग, वे सब की अंग्रेजी क्या होती है, दे। इंजीनियर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंजीनियर्स, ENGINEERS, इंजीनियर्स, ठीक है। वे सब इंजीनियर थे, वे लोग इंजीनियर थे, वे इंजीनियर थे, बन गया हमारा वाक्य। क्लियर है? अब देखो स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? बहुत ही आसान है ना। प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे सब आसान हो जाएगा। एक बार नोट डाउन कर लो अच्छे से, सब इजी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज, वे काम कर रहे थे, लास्ट में दिख गया रहे थे, लगा दिया वर। वे का अंग्रेजी दे हो गया। काम करना को क्या कहते हैं, वर्क, ठीक है। और रही चूंकि वाक्य में है तो आईएनजी लग गया। ये देखो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हो गया, ठीक है। स्ट्रक्चर वाइज आ जाओ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस भी4 बोलो या VING बोलो, प्लस बचे खुचे शब्द जो है अदर वर्ड, यानी कि अन्य शब्द। जो भी बच जाएगा वर्ड वो लास्ट में चला जाएगा, उसी को कहते हैं अदर वर्ड। तो दे वर वर्किंग, वे काम कर रहे थे। आ गई बात समझ में? तो दोस्तों आज की क्लास में लोगों ने क्या देखा, इज, एम, आर, वाज, वर के हिंदी शब्दों को देखा, और अगर हिंदी वाक्य में वो दिख जाए तो उसका अंग्रेजी कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, ये समझ में आ गया। आगे बात समझ में? तो उम्मीद करता हूं क्लास आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगने से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको समझ में आना चाहिए, और समझ में आया होगा, ठीक है। तो देखते रहिए संजीव किजानी को, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नियर एंड डियर वन, अपने लव्ड वन को, अपने परिजनों को जरूर से जरूर इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक भी कीजिए, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले क्लास में, और ऐसे ही एक धुआंधार और एक
अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। देखते रहिए, सीखते रहिए।